Good morning. Good morning, everyone. Okay, so ready? So today we are going to start with Boolean algebra. अब मैथ्स में भी आपने algebra पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है ना algebra? Algebra मतलब वही x, y, z के ऊपर काम करना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? We will be working on algebra. लेकिन ये algebra क्या है? Boolean algebra. Boolean मतलब we are going to work on zeros and ones. ठीक है, आप बाइनरी वैल्यू पे काम करोगे, सो उसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि वी डिड योर लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल, ठीक है, सर्किट कैसे बनता है वो आपने देख लिया। अब उसको हम आगे यूज कैसे करेंगे टू सिंप्लीफाई द बूलियन expressions. ठीक है, so we will be doing how to solve the boolean expressions. तो boolean expressions होती क्या है और उनको solve कैसे करते हैं, right? Visible है? ठीक है, so that is boolean algebra. अब देखो, हमारे पास कुछ लॉज होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या कुछ भी मैथ्स में जब हम एल्जेब्रा पढ़ते हैं, तो देर आर सर्टन लॉज एंड सर्टन आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज जो है वो तो फिक्स्ड है कि हाँ वो तो ट्रू है ही, वो आपके पास फैक्ट है जिसको आपको यूज करना है। और एक लॉज होती है, एंड देन इनको यूज करके हम आगे उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, उदंत बीसीडी अभी बता देती हूँ। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बूलियन आइडेंटिटीज करते हैं। सो बूलियन आइडेंटिटीज क्या होती है? देखो, आपके पास एक वैल्यू है एक्स, अगर आप उसमें जीरो को ऐड करोगे तो क्या आएगा? मान लो x जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे जो प्लस है ये बाइनरी एडिशन नहीं है, ये लॉजिकल एडिशन है। ठीक है, सिर्फ जब आप बाइनरी अरिथमेटिक करते हो तभी आप प्लस को बाइनरी एडिशन की तरह ट्रीट करोगे। यहाँ पर ये आपका क्या है? व्हाट इज दिस? लॉजिकल एडिशन। मतलब यहाँ पे वन प्लस वन वन होगा, वन प्लस वन जीरो, और कैरी वन नहीं होगा। ठीक है, तो x प्लस जीरो आपको क्या देगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस जीरो? x, क्योंकि अगर मैं जीरो प्लस जीरो करूंगी तो जीरो आएगा, वन प्लस जीरो करूंगी तो वन आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप x प्लस वन करोगे तो इट विल ऑलवेज बी वन। अब x फर्क नहीं पड़ता ना, x जीरो हुआ तो भी वन आना है, x वन हुआ तो भी वन आना है। ऐसे ही जब हम x को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वील गेट अ जीरो। लेकिन अगर आप x को वन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वो आएगा जो x है, क्योंकि अगर x जीरो हुआ तो जीरो एंड वन विल बी जीरो, लेकिन अगर x वन हुआ तो वन एंड वन विल बी वन। सो इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे आपके पास ये रिजल्ट है। ठीक है, सो वी हैव इट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद बूलियन आइडेंटिटीज में क्या है? x का कॉम्प्लीमेंट इज x इटसेल्फ। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, देन यू हैव सम लॉज। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर दैट, x प्लस x इज ऑल्सो x, x into x is x, x plus x का कॉम्प्लीमेंट इज वन, x into x का कॉम्प्लीमेंट इज जीरो। अगर मेरे पास x है, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, वन प्लस वन वन होता है। ठीक है, सिमिलर वे जीरो एंड जीरो जीरो होता है, वन एंड वन वन होता है। तो इसलिए प्लस क्या करें या मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू आती है। अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हो, अगर आप x प्लस x कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या होगा? जीरो प्लस वन विल ऑलवेज बी वन, वन है तो वन प्लस जीरो विल बी जीरो। ठीक है, x एंड x कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक वन है एक जीरो है, तो रिजल्ट हमारा जीरो ही आना है। सो ये कुछ बूलियन आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। सो बूलियन आइडेंटिटीज के बाद आपके पास अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? आफ्टर बूलियन आइडेंटिटीज द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज बूलियन लॉज। ठीक है, वी हैव सर्टेन लॉज व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ये क्लियर है? ये हटा दूं? ठीक है, देन वी हैव बूलियन लॉज। इसमें क्या है? लाइक वी हैव क्यूमिटेटिव लॉ।
दैट सेज कि अगर x प्लस वाई है तो वो सेम है y प्लस एक्स के, या x इंटू वाई है तो वो सेम है y इंटू एक्स के। अब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो एक ही बात होती है ना, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो एक ही बात होती है। सो इट्स द सेम थिंग। देन वी हैव एसोसिएटिव लॉ। दिस सेज कि अगर आप तीन वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, आपने किया x प्लस वाई प्लस जेड, सो इट्स सेम एज x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं पहले दो को ऐड करके एक में ऐड करूं, या मैं एक में पीछे वाले दो को ऐड करूं, we'll get the same result. Similar is the case with multiplication. We get it like this. ठीक है? So this is associative law. So ये cumulative law हो गई, ये associative law। ठीक है? इसके बाद है आपके पास distribution law। इसमें क्या है कि आपने x प्लस y इंटू जेड करा। x प्लस वाई इंटू जेड क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में ओपन करते हैं कि पहले x को y के साथ प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आके फिर x प्लस जेड। इसको ब्रैकेट्स में लिखना जरूरी है क्योंकि एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले प्लस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। तो x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा? x इंटू वाई प्लस जेड। सो दैट इज x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। ठीक है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक होती है एब्जॉर्प्शन लॉ। Absorption law is like if you have x plus x into y, so this is equal to x itself. Similar way, x into x plus y, this is equal to x itself. ये मैं अभी प्रूव कराऊंगी आपको। Then one more law you have to do is De Morgan's law। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके ऊपर आपके पास काफी क्वेश्चंस आते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। सो डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है, सो दैट विल बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। मतलब सॉरी, एंड इन अंदर वाली टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और प्लस की जगह पर एंड हो जाता है। अगर आपके पास x एंड y कॉम्प्लीमेंट है तो अंदर वाली टर्म का कॉम्प्लीमेंट और मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये लॉज अगर आप जब बीसीए करोगे, है ना, जब आप अगर क्या करोगे बीसीए ऑब्वियसली, जब आप पढ़ रहे हो अंजलि मैम से, तो भाई रैंक तो अच्छा आएगा ही, और रैंक आएगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगी, तो बीसीए तो डेफिनेटली करोगे। सो जब आप बीसीए करोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी। तब जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि तब आपको इसको प्रूव करना भी आता है, मतलब थ्योरी पेपर होगा ना तब तो उसमें कहेंगे प्रूव दिस लॉ। लेकिन अभी यहाँ पे तो प्रूव आपको करना नहीं है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आप प्रूव करके नहीं दिखा सकते। एमसीक्यू में आपको सिर्फ ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी मॉर्गन्स लॉ, इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर इन लॉज को यूज करके आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है और आपको पूछा जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करके बताओ आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या आंसर आता है। राइट, नाउ लेट्स सी किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो ऐसे आता है कुछ, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट लेस। ठीक है, ये स्वाति, ये स्वाति, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैथ्स कौन पढ़ रहा है? स्वाति, बेटा अगर कोई डाउट होता है तभी हैंड रेस किया करो प्लीज, अदरवाइज यू डिस्टर्बिंग द क्लास। चलो वापस आते हैं इधर। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे?
कि आपने यहाँ पर देखा कि कॉमन क्या आ रहा है। सो कॉमन क्या है? वाई जेड। ठीक है, सो वाई जेड यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। सो वी हैव एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स। इट्स ओके स्वाति, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सो इसमें से वाई जेड कॉमन आ गया। अब बताओ एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कितना होगा? व्हाट विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स? 1। वेरी गुड। अब ये हमने कर दिया वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। तो वाई जेड जो है मेरा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वाई जेड ही आ जाएगा। प्लस आई हैव वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, इसमें से फिर वाई कॉमन निकल जाएगा, फिर बचेगा जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट विच इज अगेन 1। सो ये y इंटू 1 बन जाएगा। बताओ इतनी बड़ी एक्सप्रेशन सॉल्व होके क्या रह गई? y। यस उदात, वेरी गुड। सो इसका आंसर क्या होगा? y। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं बेस्ड ऑन बूलियन एल्जेब्रा। ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले उदंत ने पूछा था मैम बीसीडी कैसे करते हैं। सो बीसीडी इज वेरी सिंपल बेटा। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। सो बीसीडी इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में 2 से डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं। बट बीसीडी में क्या होता है कि आपके जो नंबर्स हैं वो वैसे 2 के डिवीजन से नहीं होंगे। डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, है ना। सो डेसिमल में वी हैव 10 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 9। सो 10 डिजिट है 0 से लेके 9 तक। इसमें एक फिक्स्ड 4 बिट का नंबर यूज होता है, जैसे हम हेक्साडेसिमल के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें आपका बीसीडी फिक्स्ड है कि 0 का मतलब है 4 जीरोस, और वही 8421 वाले लॉजिक से ही बनेंगे ये भी। ठीक है, सो 2 क्या हो जाएगा? 0010। 3 हो जाएगा 0011। 4 हो जाएगा 0100। 101 110 111। 8 हो जाएगा आपका 1000 और 9 हो जाएगा 1001। दैट इज इट। तो अगर अब आपको बोला जाता है कि 7566 एक डेसिमल नंबर है, अगर आपसे पूछते हैं कि इसका बाइनरी निकालो, ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड करके ही करोगे। अगर आपको नॉर्मली 756 दिया हुआ है और आपको कहा है कि आप इसका डेसिमल निकालो, सो इफ यू हैव टू फाइंड, सॉरी डेसिमल दिया हुआ है बाइनरी निकालो, तो आप इसको नॉर्मल 2 से डिवाइड करोगे। कीप डिवाइडिंग इट बाय 2, कीप कलेक्टिंग द रिमाइंडर्स, आपके पास जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि इसको बीसीडी में कन्वर्ट करो, तो आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे, आप सीधा 7 को रिप्लेस कर दोगे 0111 से, 5 को रिप्लेस कर दोगे 010 से, 6 को रिप्लेस कर दोगे 0110 से। सो दिस इज दी बीसीडी, दिस इज नॉट बाइनरी। तो बाइनरी और बीसीडी अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो बाइनरी में तो आप प्रॉपर 2 से डिवाइड करोगे, आप वो करोगे तो नंबर अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। और बीसीडी में इस तरीके से करते हैं। सो दिस इज योर बाइनरी कोडेड decimal. So this is a way to represent the data. Like we have octal, hexadecimal, वैसे ही आपके पास BCD होता है जिसमें हर डेसिमल डिजिट 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 क्यों होता है? क्योंकि 3 में तो पूरे नहीं आएंगे और 4 ही लेने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि इसमें 6 लोकेशंस जो है वो वेस्ट हो जाएंगी, बट या इट विल बी टेकिंग 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट 1 डेसिमल डिजिट। हाँ, we'll write BCD at the place of radix। ठीक है, क्लियर है ये? सबको क्लियर है? इसके अलावा कुछ और भी कोड्स होते हैं, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, वो मैं कराऊंगी अभी आपको। यूनिकोड, स्काई कोड, ठीक है, वो सारे कोड्स अभी हम करेंगे। अभी आप यहाँ पर सॉल्व करो। आपके पास है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व दिस और मुझे बताओ क्या आएगा। गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग यू सम टाइम। सॉल्व दिस एंड बताओ कि क्या आएगा, देन वी विल सॉल्व है। अच्छा चलो बताओ, इसमें कॉमन निकल रहा है कुछ पहले वाले में? इसके साथ फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना।
अब क्या किया हमने यहाँ पर, एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल रहा है, बस एक्स कॉम्प्लीमेंट ही निकल रहा है। तो बचा क्या मेरे पास अंदर, वाई जेड प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट, यही बचा है ना। अब ये जो अंदर वाली टर्म है, इसको कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ना ही कुछ कॉमन निकल रहा है। हमारा मेन काम क्या होता है कि हमें कैंसिल करनी है चीजें, वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू कैंसिल द थिंग्स। सब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर देती हूँ। इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, अगर आपके पास x प्लस वाई जेड है तो दैट वाज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो ये क्या हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये y कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई 1 हो जाएगा, सो वील गेट x कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये बचा आपके पास x कॉम्प्लीमेंट, अंदर है मेरे पास y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट, विच इज x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट z एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट। तो अब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा फर्दर। सही है स्वाति, सही है। ये चीज जो है दिस रिप्रेजेंट्स जोर, पर हमें जोर को सिंबल में रिप्रेजेंट करना नहीं होता, करना चाहो तो कर सकते हो, पर इतना बहुत है। x कॉम्प्लीमेंट z प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज x जोर z। ठीक है, बट कैंसिल कुछ नहीं होगा अब आपका यहाँ पे, सो फर्दर कैंसिलेशन हमारी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर बूलियन एक्सप्रेशन। और किसी का आया सेम आंसर, एनीबडी एल्स हु गॉट द सेम आंसर? वेल डन स्वाति। एनीवन एल्स गॉट द सेम आंसर? समझ आ गया सबको ये कैसे करना है? किसी को डाउट है इसमें? स्वाति, व्हेन यू कैन सी कि आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन होके भी कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। देखो कैंसिल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स में होता है, एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाए या फिर एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाए। इफ आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स एनीवेयर दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलिंग द थिंग, है ना। पर अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो जब आपको आगे कहीं पे ऐसा कॉमन इकट्ठा नहीं मिल रहा है तो आप स्टॉप कर सकते हो कि अब आगे कुछ नहीं बन रहा। और यहां पर हमने जैसे किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था, y का नॉर्मल भी है मेरे पास, y का कॉम्प्लीमेंट भी है। तो जब सेम वेरिएबल का नॉर्मल भी होता है कॉम्प्लीमेंट भी होता है, दैट मीन्स यहाँ पर कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो आपने y कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन किया। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ प्लस कर दो, इनके बीच में एंड है तो यहाँ एंड आ गया, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ फिर से ऐड कर दिया। सो दिस इज, मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखी आपको अलग से दिखाने के लिए कि x प्लस वाई इंटू जेड कैसे एक्सपैंड होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो यहाँ पे मेरा x क्या है, y कॉम्प्लीमेंट, और y z तो है ही, तो हमने इसको अकॉर्डिंगली ओपन कर दिया। अब इसमें से y कॉम्प्लीमेंट प्लस y हमें पता है एज पर दी आइडेंटिटी, y कॉम्प्लीमेंट प्लस y 1 होता है। तो y कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं y के साथ ऐड करूंगी, आई बी गेटिंग अ 1। ठीक है, सो y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इज 1 इंटू y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो 1 इंटू एनीथिंग इज द थिंग इटसेल्फ। तो अब ये बन गया x कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। इसको ओपन कर लो, तो x कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट इंटू z प्लस, ये पहले से था ही पीछे, बट अब इनमें से कहीं कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। सिंस कहीं कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ कैंसिल होने के चांसेस नहीं है, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? अभी क्लियर है सबको? I'll show you one more example. लेट्स से ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें से मेरा x और x कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है ना। तो आपने क्या किया, आपको यहाँ पे बेस्ट देखना है, करने को मैं इसको भी ओपन कर सकती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव से, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा।
अगर आप इसको ओपन करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव से तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहा हो कि हाँ ये पहले इजीली हो जाएगा तो वो कर लो। तो मैं इन दोनों टर्म्स को पहले ले लेती हूँ। मैंने इसको लिख लिया x प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब किसी भी चीज को अगर आप 1 प्लस समथिंग करोगे तो 1 आएगी, तो ये बन गया x × 1। तो मेरे पास घूम फिर के वापस x ही आ गया। देखा जाए तो ये क्या थी, एब्जॉर्प्शन लॉ। उसकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी ना स्वाति, सॉल्व हो रहे हैं, आप आंसर के बारे में श्योर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, एमसीक्यू आने हैं ना, आपको कौन सा थ्योरी पेपर है। यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस इन द आंसर। आप देखो आपका आंसर जहां मैच कर गया चारों में से किसी ऑप्शन से, वहां पे रुक जाओ। समझे, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी ना आंसर की, आप अपना आंसर उसके साथ देख लो कहाँ पे मैच कर रहा है। सो यूल गेट टू नो कि यस दिस इज द पॉइंट टू स्टॉप। सो वी हैव दिस। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू x plus y complement, and then we have yz complement। अब x plus x complement फिर से 1 हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, x plus y complement प्लस yz complement। इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर वही है। अच्छा अब बताओ ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, कैन वी सॉल्व इट फर्दर, कैन वी सॉल्व इट फर्दर। यस और नो, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव में जा सकते हैं अभी। तो इफ आई पुट इन डिस्ट्रीब्यूटिव ये बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इंटू y कॉम्प्लीमेंट प्लस, उदंत जा सकता है बेटा, y कॉम्प्लीमेंट है, y है, डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन होगा y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये फिर 1 हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आंसर है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा आपको ये सॉल्व करके, मतलब अगर आपको मैथ्स में अलजेब्रा अच्छा लगता था तो मेरा फेवरेट टॉपिक था मैथ्स में अलजेब्रा, था क्या है, और मेरे बेटे को उतना ही नापसंद है। दर्द है कि खत्म ही नहीं होता। जब आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो और आपके बच्चे को उसमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ना हो, इससे बड़ा क्या दर्द हो सकता है ना। हो गया, ग्रेट। चलिए एक और क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। ओके सॉल्व दिस। कितनी आगे का सोच रहा है मनीष, अपने बारे में सोचो अभी, आपको अलजेब्रा पसंद है या नहीं, पर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हाँ जी बोलिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। x complement yz plus xyz plus y complement z complement, simplify the boolean expression। simplify the boolean expression, yz plus y bar z bar। हाँ वेरी गुड उदंत, उदंत का ठीक है बेटा।
ध्रुव आपने 1 कैसे निकाला? देखो देयर इज अ डिफरेंस ध्रुव। एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट आपको 1 देता है, आपने मेरे ख्याल से ये कर दिया कि वाई जेड प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो आपने उसका 1 ले लिया। पर ये वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये होता वाई जेड प्लस वाई जेड का होल कॉम्प्लीमेंट तब आपके पास 1 आता। ठीक है, वाई जेड का होल कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली, सो दिस इज नॉट वाई जेड का होल कॉम्प्लीमेंट, इसलिए आपको 1 नहीं लेना वहां पे। उदंत है। ओके, सो यहाँ पर वी टेक वाई जेड कॉमन और बचेगा हमारे पास ये, सो ये 1 हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, सो दिस कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, सो वी विल स्टॉप है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इस तरह से आप बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हो। मोहित इज आस्किंग मैम मेरे को कॉलेज में नॉन मैथ स्टूडेंट्स को कोई मैथ्स का ब्रिज कोर्स करवाते हैं कॉलेज में? हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ब्रिज कोर्स करना होता है, वो कॉलेज में होता है, उसका उसके मार्क्स नहीं ऐड होते, बट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था। ठीक है, वो आपको हेल्प ही करेगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ्स होता है वो तो काफी इजी होता है, उसमें 12th वाला मैथ्स नहीं होता। फिर थर्ड सेमेस्टर में जाके मैथ्स आएगा, वो थोड़ा सा 12th वाले टॉपिक्स होते हैं, पर वो आपको ब्रिज कोर्स में एक बार करा देंगे। एंड ब्रिज कोर्स यू हैव टू जस्ट क्लियर, वो सिर्फ इंटरनल देना होता है आपको उसका। ठीक है, बट यू हैव टू गिव एन एग्जाम फॉर दैट। बस ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अलावा मैथ्स कहीं नहीं आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाला इज रिलेटिवली इजी मैथ्स, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा ज्यादा मैथ्स होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बट उसके अलावा पूरे बीसीए में मैथ्स नहीं है, कोडिंग है और थोड़े से थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं आपके। मैथ्स नहीं था मैम, आगे कोई इशू नहीं होगा स्वाति, सीएस था ना, बस इट्स ओके। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, डोंट वरी। मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह सकती, बट आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव डन गुड, दे आर वर्किंग इन गुड कंपनीज, दे डिडंट हैव मैथ्स इन 12th, मेरे पास तो था, बट नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट में है कंप्यूटर से रिलेटेड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नहीं, वाई प्लस तो कैसे सॉल्व होगा स्वाति उससे? ये वाई जेड है, चलो मैं चेंज कर भी देती हूँ इसको, ऐसे कर दिया मैंने, तो भी इनका क्या रिलेशन बन रहा है? कुछ नहीं ना। बेटा मैं एक बार आपके सीनियर से कंफर्म करके बता दूंगी लक्ष्मी। देखो मैथ्स में मिनिमम एक अटेम्प्ट करो, चाहे अगर नहीं आता है तो। ठीक है, 30 क्वेश्चंस है ना, छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 250 260 से ऊपर नंबर नहीं आते फर्स्ट रैंक वाले के भी 400 में से। सो मेक श्योर कि जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, सो अगर आप जीके इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस को अच्छे से कर लेते हो, मैथ्स का एक क्वेश्चन भी करके आओगे तो भी चलेगा, बट उतना तो मैं ही करा दूंगी कि एक से ज्यादा कर पाओ। ठीक है, उतना तो मैं ही आपको करा दूंगी कि प्रोबेबिलिटी और थोड़ा जो बेसिक कैलकुलेशंस है, मैट्रिसेस है, सेट्स है, तो 4-5 क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, बाकी पढ़ना एक्स्ट्रा जितना कर सकते हो कर लो, बट ये गलती मत करना कि मैथ्स के चक्कर में बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि मैथ्स फिर भी नहीं हो पाएगा और जो कर सकते हो वो भी रह जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, सो इट्स दी होमवर्क टाइम नाउ। अच्छा भाई, यूट्यूब पे एक डिमांड आई है, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो होमवर्क होता है उसको आप कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दो सॉल्यूशंस के साथ। तो आप में से जो होनहार बच्चा है, होनहार बच्चा, ठीक है, आप जब अपना होमवर्क मुझे भेजते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो भाई जो अच्छे से भेजेगा ना, क्या कहते हैं, पिक्चर क्लिक करके नोटबुक में करके उसकी पिक्चर क्लिक करके आप भेजो मुझे सॉल्यूशन, आई विल पोस्ट ऑन द कम्युनिटी टैब जिसका सबसे नीट एंड क्लीन होगा, विद अ शाउट आउट टू यू। ठीक है, दैट विल हेल्प योर फेलो स्टूडेंट्स वाचिंग ऑन यूट्यूब टू मैच देयर आंसर्स। ठीक है, हाँ, वो मैं अपलोड करूंगी, इंग्लिश के भी करूंगी। ठीक है निखिल, आई विल अपलोड दी थिंग, बस अब आज से शुरू, 12th का पेपर हो गया, वी आर फ्री नाउ फ्रॉम 12th, मतलब वी आर फ्री फ्रॉम 12th, वैसे फ्री नहीं।
Okay, so let's say we have this. ठीक है, एक छोटा सा काम और करना है इसके साथ, कि जो सिंप्लीफाई करके आएगा ना, उसका लॉजिक सर्किट भी बना देना. Whatever you get after simplifying, make a logic circuit of that as well. बस ये 4 क्वेश्चंस हैं. सॉल्व दीज और सिंप्लीफाई दीज बूलियन एक्सप्रेशन. हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना ना, मैं भी ले लेती हूँ इसका स्क्रीनशॉट. आई सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आप जो भी मुझे अच्छा सा सॉल्यूशन भेजोगे, आई पोस्ट इट ऑन द कम्युनिटी टैब अलोंग विद द होमवर्क पिक्चर. करोड़ के पैकेजेस भी लगते हैं आफ्टर बीसीए. दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स बेटा. जरूर लगते हैं, ठीक है, बट उसके लिए सिर्फ बीसीए की डिग्री की वजह से नहीं लगते. वो लगते हैं आपकी स्किल्स की वजह से. आई कैन गाइड यू, काम आपको करना है. देखो, हम लोग के टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट होती थी, ठीक है, जब हमने पढ़ा कि कंपनी आई है कॉलेज में और प्लेसमेंट हो गई. फाइन. अभी आपके पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है ऑनलाइन का. आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन दिखा सकते हो. जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, जब आपने डेटा स्ट्रक्चर सीखा, आपने वेब डेवलपमेंट सीखा, आपने कुछ भी सीखा, यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स इन दैट. और वो प्रोजेक्ट्स आप ऑनलाइन शोकेस कर सकते हो. आपको मैं अभी बताऊंगी, पहला काम मेरा यही होता है जब आप लोग एडमिशन लेते हो बीसीए में. तो फर्स्ट थिंग आई टेल यू इज टू मेक अ लिंक्डइन अकाउंट. ठीक है, मैं हर साल बताती हूँ. फॉलो जो करते हैं वो आगे कुछ कर पाएंगे, जो नहीं फॉलो करते हैं, देखो, आई एम देयर टू टेल यू स्टेप्स एट ऑल प्लेसेस, एट एवरी स्टेप ऑफ योर जर्नी. पर उसको फॉलो आपको करना है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी. मैं तो कह दूंगी कि दिन में 2 घंटे कोडिंग की प्रैक्टिस करो, पर करोगे तो आप ना. आपके सॉल्व करने से काम होगा, मेरे सॉल्व करने से काम नहीं होगा, है ना. सो आई टेल यू ऑल द पॉसिबल वेज जिससे आप गूगल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. गूगल वाले कंपटीशन कराते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले कराते हैं. इफ यू आर हैविंग अ गुड रैंक इन देयर कोडिंग कंपटीशन, तो वो खुद आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं. तो जब आप उसमें अच्छा जा रहे हो, तो आगे जाके आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं. बिकॉज स्किल इज व्हाट स्पीक्स नाउअडेज, है ना. आजकल हर इंसान अपनी स्किल दिखा सकता है किसी भी मीडियम के थ्रू. जो सिंगर्स थे पहले, अब वो यूट्यूब पे खुद ही फेमस हो जाते हैं अपने रिकॉर्डिंग्स डाल डाल के, है ना. एक्टिंग वाले कितने चैनल्स हैं जो छोटी छोटी क्लिप्स बना के डालते रहते हैं. सो ऐसे ही कोडिंग दिखाने के भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कोडिंग को शोकेस करने के भी प्लेटफॉर्म्स हैं. सो गो अहेड, आई विल गाइड यू कहाँ करना है, कैसे करना है, बस करना आपको. ठीक है. हाँ जी बेटा, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का पार्ट है. फाइन, ठीक है जी, चले. सो दैट्स इट फॉर टुडे.